देवसर में देर रात स्कूल की 2 बिल्डिंग्स में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। आग की वजह से स्कूल को पहुंचा नुकसान। रोडा में खाई में गिरी टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से 15 लोग घायल। पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। इंजीनियर रशीद की ओर से अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की गई थी अर्जी में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में शामिल होने के लिए मांगी थी जमानत। स्पेशल एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। कविंदर गुप्ता बने लद्दाख के नए उपराज्यपाल। बीडी मिश्र का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाए गए कविंदर गुप्ता। कहा, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं, पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद। लद्दाख के उपराज्यपाल पद पर कविंदर गुप्ता की नियुक्ति पर सुनील शर्मा बोले, गुप्ता जी अनुभवी नेता हैं। सच शर्मा ने कहा, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिलना पार्टी की परंपरा। पुलिस प्रशासन की चौकसी को धत्ता बताते हुए श्रीनगर के नौहट्टा मजार शुहदा पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे। रेलिंग फांदकर मजार के अंदर गए। 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों की कब्र पर चढ़ाए फूल। 13 जुलाई 1931 के दिन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोके जाने के बावजूद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता नौहट्टा स्थित मजार शुहदा गए। पुलिस को चकमा देकर नेता अलग अलग तरीकों से मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, पुलिस ने रोकने की हर संभव कोशिश की, हाथापाई की, बावजूद इसके उन्होंने दृढ़ता दिखाई और कहा, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम यहां बार बार आएंगे। वहीं पुलिस ने रोकने वाली बातों को गलत ठहराया। जम्मू कश्मीर कैबिनेट मंत्री सकीना इतू ने भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। स्कूटर से पहुंची। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने कहा कि उन्हें 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोका गया, जो निंदनीय है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला की मजार शुहदा यात्रा को पुनर्नियोजित ड्रामा बताया। कहा, मुख्यमंत्री का पद व्यक्ति से ऊपर होता है, इसे मजाक न बनाएं। वहीं तनवीर सादिक ने कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की गई हाथापाई लोकतंत्र पर हमला। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने मुख्यमंत्री उमर द्वारा 13 जुलाई को मारे गए लोगों की कब्र में जाना उचित ठहराया। कहा, हमें इस कदम की सराहना करनी चाहिए, हम लोगों के अधिकारों के लिए खड़े हैं और मुख्यमंत्री ने भी यही कहा। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री को ड्रामेबाज करार दिया। बोले, नाकामयाबियों से लोगों का ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश। जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता की गई रद्द। अनिवार्यता रद्द होने के बाद बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया खत्म। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रद्द किया जेकेएसएसबी का फैसला। हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू में किसी एक भाषा की जानकारी रखने वाले उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। शरगोल और शकर चिकतन के बीएलओ के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कारगिल में आयोजित। विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियाओं पर अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया। 12 और 13 जुलाई को कारगिल शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में मिले थे 2 जिंदा बम। सेना की बम निरोधक टीम ने उन्हें किया डिफ्यूज। अमरनाथ यात्रा के लिए आज 6388 श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम मार्ग से रवाना हुए। 248 वाहनों के काफिले के साथ प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा की व्यापक तैयारियां की। गांधरबल के सफापोरा इलाके में एक युवती की रहस्यमयी मौत। स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर किया विरोध। लोगों ने हत्या की जताई आशंका। गांधरबल के सफापोरा में युवती की मौत का मामला। सफापोर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। हत्या को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपी को फांसी देने की मांग की। कश्मीर में शिया विद्वानों की एकता की अपील। कहा, एक दूसरे पर हमला करना हराम। दारुल मुस्तफा बडगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धार्मिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। बारामूला में डूबे बच्चे का दूसरा शव मिला। एसडीआरएफ ने 12 वर्षीय अहमद बिन खालिद का शव बरामद किया। 40 वर्षीय महनाज रशीद शाह का शव खोजने के लिए बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री उमर के पक्ष में आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री को कब्रगाह में जाने से रोके जाने को बताया गलत। ये दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। संस्कार के चा से वर्तमान पार्षद स्टैंजन लाकपा का उपराज्यपाल को लेकर बयान। बोले, कविंदर गुप्ता को लद्दाख का एलजी बनाना अच्छी बात, हम उनका करते हैं स्वागत।
बांडीपोरा डाकघर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मारा छापा, एक कर्मचारी से 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, बोले शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा से कई तकनीकी और अन्य तथ्यों को जानने में मिलेगी मदद। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर आक्रामक, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का बयान, बोली उपराज्यपाल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एलजी के पद से देना चाहिए इस्तीफा। शोपियां में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वंचित क्षेत्रों द्वारा आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने की पहल जारी, गुज्जर बकरवाल छात्रावास में रहने वाले 30 आदिवासी छात्रों को स्वच्छता किट की गई वितरित। बांडीपोरा उपायुक्त ने यांत्रिक सिंचाई विभाग शादीपुरा का किया दौरा, सिंचाई प्रणाली की जमीनी स्थिति और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की, समस्या के समाधान के उपायों को लागू करने पर दिया जोर। पुलवामा के विभिन्न इलाकों में चलाया गया भांग नष्ट करने का अभियान, नशे के खिलाफ अभियान में आम लोगों ने भी सहयोग दिया। लेह में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन मनोज पांडे के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत, उनके बलिदान को किया गया याद। बांडीपोरा के रावतपुरा में तंगबाथू सड़क का पड़ा अधूरा काम, लोगों ने प्रशासन से लंबित कार्य को तत्काल पूरा करने की अपील की। डीसी करगिल ने ग्यामसोख स्थित सेना चौकी का किया दौरा, लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। फिल्म निर्माता युवराज कुमार ने कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए बताया बेहतर, बोले कश्मीर फिल्म शूटिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह, वो अपनी आने वाली 5 फिल्मों की शूटिंग यहीं करने वाले हैं। रामबन जिले से अमरनाथ तीर्थयात्रियों की यात्रा जारी, तीर्थयात्रियों ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर व्यक्त किया संतोष, सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। कुपवाड़ा डीसी कार्यालय के बाहर महिला रसोइयों ने किया प्रदर्शन, 20 महीने से वेतन न मिलने की कही बात। कठुआ में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर निकाला रोष मार्च, सरकार से स्थायी नियुक्ति की मांग की। शोपियां पुलिस ने छोटीपोरा में मनाया थाना दिवस, स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा। मेंढर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों को जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी। लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्र ने मेंढर का किया दौरा, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शादीपुरा यात्रा शिविर में जय शिव बर्फानी सेवा मंडल 13 सालों से कर रही तीर्थयात्रियों की निस्वार्थ सेवा, उनकी 24 घंटे सेवा और समर्पण के लिए श्रद्धालुओं ने सराहना की। बांडीपोरा जिले की वुलर झील में एक बार फिर खिले कमल के फूल, झील के स्वास्थ्य में सुधार का दिख रहा संकेत। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को नौकरी देने के फैसले को एलजी का स्वागत किया, बोले ये कदम लोगों और प्रशासन के बीच विश्वास की कमी को पाटने में करेगा मदद। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता इमरान नबी डार ने आतंकवाद पीड़ितों की लिए पहल का किया स्वागत, बोले ये पहल स्वागत योग्य लेकिन एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता। चंबा में फ्लोरिकल्चर में आई कमी, संसाधनों की कमी के चलते फूलों की खेती में कमी, उद्यान विभाग के उप निदेशक ने दी जानकारी, कमी को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास। नालागढ़ में चिकनी नदी में फंसे 2 प्रवासी मजदूर, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। मंडी में कटिंडी सड़क क्षतिग्रस्त, लोगों को 14 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाने को मजबूर, स्थानीयों ने की मरम्मत और कार्रवाई की मांग। एनएचएआई की खुदाई से मंडी की सड़क बंद, स्कूल बच्चों, किसानों और मरीजों को हो रही परेशानी, जनता का विरोध लगातार जारी। सराज के दौरे पर अनुराग ठाकुर आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की। आपदा के 14 दिन बाद सराज के खुल गए स्कूल, लेकिन 9 स्कूल अभी भी बंद, 3 छात्र लापता। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बक्सियाड़ स्कूल के बच्चों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया, बच्चों ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई। भाजपा नेता राकेश पठानिया ने ब्यास नदी मंड क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा, कहा जनता को कोर्ट से सहारा लेना पड़ा। पठानिया ने बताया कि पंजाब के खनन माफिया रातों रात सैकड़ों गाड़ियां ले जा रहे हैं, प्रशासन और पुलिस की नाकामी से करोड़ों की शाहनहर परियोजना को नुकसान हो रहा है। सोलन के सनवारा टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प, ओवरलोडिंग शुल्क को लेकर विवाद और हुई हाथापाई। सोलन में जबरन वसूली और मारपीट का ट्रक चालकों का आरोप, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की, कहा बिना ओवरलोड के शुल्क नहीं देना अस्वीकार्य। धर्मशाला पैराग्लाइडिंग हादसे में गुजरात के सैलानी की मौत, 15 जुलाई से एडवेंचर एक्टिविटी पर रोक से पहले हादसा, सतीश राजेश की गंभीर चोटों के बाद मौत।
कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे को लेकर विरोध जारी। संघर्ष समिति ने प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर 25 जुलाई को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन की जानकारी दी। ऊना के सदर थाना भवन की हालत खस्ता, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 160 साल पुराने जर्जर भवन की मरम्मत और निर्माण की जरूरत। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड पर साधा निशाना। बोले, बिजली मीटर के नाम पर लोगों से की जा रही लूट। हमीरपुर जिले में भी मक्की की फसल को फॉल आर्मी किट लगने का खतरा बढ़ा। कृषि विभाग ने किसानों से सावधानी बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कंगना रनौत को लेकर दिया बयान। कहा, वो हिमाचल की हैं लेकिन वो राजनीति में नहीं है, सब सपाट बोल देती हैं। शिमला में वन भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के सेब बागीचों को काटने का मामला। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने बागीचों को काटने की कार्रवाई को बताया कानूनी। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंडी, सिरमौर, कांगड़ा, शिमला, सोलन में भारी बारिश का जताया अनुमान। मंडी में सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रभावितों को लेकर दिया बयान। कहा, केंद्र सरकार से ज्यादा एरिया और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बजट की रखेगी मांग। मंडी में 4 मील के पास भूस्खलन के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम के चलते सब्जी व्यापारियों को पहुंचा नुकसान। शिमला कालका हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन। धर्मपुर के पास मलबा गिरने से सड़क जाम। प्रशासन ने आने जाने वाले वाहनों पर लगाई रोक। शिमला कालका हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग उपयोग करने की अपील। हिमाचल में अब तक 105 लोगों की गई जान, 184 घायल, 35 लोग लापता, 384 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। हिमाचल में 654 घरों को पहुंचा नुकसान, 788 पशुशालाएं और 188 दुकानें जमींदोज। प्रदेश में भारी बारिश से एक नेशनल हाईवे और 192 सड़कें बंद। हिमाचल में 73 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 787 परियोजनाएं ठप। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 786 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर में हवाई निर्माण में लापरवाही पर BRN कंपनी को फटकार लगाई। टूटे रास्तों और गिरते डंगों से परेशान जनता ने सांसद के सामने सुनाई आपबीती। नूरपुर की हटली जमवाला में मुर्दाली माता मंदिर के पास युवती का शव मिला। 2 दिन से लापता थी युवती, मौत के कारणों की जांच जारी। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हुआ बहाल। पहाड़ी से पत्थर गिरने का अभी भी खतरा बरकरार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समक्ष पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा। संजय भंडारी से जुड़े मामले में ईडी ने की पूछताछ। श्रावस्ती के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा का बड़ा दावा। कहा, माफिया अतीक अहमद का करीबी था झांगुर बाबा। 2014 के लोकसभा चुनावों में अतीक के लिए किया था प्रचार। दिल्ली के 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मेल के जरिए स्कूलों को मिली धमकी। सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, दोनों की हुई मौत। एथलीट फौजा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। फौजा सिंह अद्भुत व्यक्तित्व वाले एथलीट थे, युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित किया। अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना हुए शुभांशु शुक्ल करीब 23 घंटे के सफर के बाद आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया में लैंड होगा स्पेसक्राफ्ट। लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रनों से टीम इंडिया की हार। 170 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का लगातार खराब प्रदर्शन जारी। पिछले 10 टेस्ट में इंडिया की 7वीं हार। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 27 रन पर ऑल आउट कर इतिहास रचा। किंगस्टन टेस्ट 176 रन से हारी वेस्टइंडीज। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीती। वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में मचाया गदर। दूसरी पारी में स्कॉट बोलैंड ने ली हैट्रिक। बोलैंड टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले 10वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने। झांगुर बाबा के छल से पीड़ित महिलाओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झांगुर पर जान से मारने की धमकी देने और गलत तरीके से हजारों युवतियों का धर्मांतरण का आरोप। गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की कार पर फायरिंग। गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में हुई वारदात। एल्विश यादव के करीबी दोस्त हैं राहुल। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की 5 घंटे तक पूछताछ। आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीसरे समन पर पहुंचे थे वाड्रा। विमानन कंपनियों को DGCA का आदेश। बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच जांचने को कहा। 21 जुलाई तक पूरी करनी होगी विमानन कंपनियों को जांच। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर AAIB की रिपोर्ट के बाद DGCA का फैसला। अवैध धर्मांतरण में गिरफ्तार झांगुर बाबा का ISI कनेक्शन आया सामने। झांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के लिए बना रखी थी 3000 लड़कों की फौज।
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 29 जुलाई को कोर्ट सुनाएगी अहम फैसला। टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर केस में राधिका के फोन से खुलेंगे राज। राधिका का फोन जांचने के लिए भेजा गया। वरुण धवन और जानवी कपूर की आगामी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की रिलीज डेट आगे बढ़ी। प्रोडक्शन हाउस ने पोस्टर जारी कर कहा 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। समोसा और जलेबी की तुलना सिगरेट से करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई। बोला नागपुर के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत बयान। चीन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उपराष्ट्रपति हान जोंग से की मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन से किया बड़ा हमला। हमले में यूक्रेन में हुई भारी तबाही। चेल्सी ने दूसरी बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। पीएसजी को 3-0 से हराया। कोल पाल्मर ने 2 गोल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को दी 50 दिन की डेडलाइन। 50 दिनों में युद्ध नहीं रुका तो 100% टैरिफ। रूस के सहयोगी देश भी होंगे निशाने पर।